आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियार्डिया लैम्बिया के बारे में। देखिए, जियार्डिया लैम्बिया जो होता है यह एक प्रकार का प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है। यह ग्रैंड ओल्ड मैन के इंटेस्टाइन में एक प्रकार का इन्फेक्शन करता है जिसको हम जियार्डियसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जियार्डिया को पढ़ते हैं। तो चलिए इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके सिस्टेमेटिक पोजीशंस के बारे में। इसका जो फाइलम होता है प्रोटोजोआ होता है, क्लास जुमेस्टिगोफरा होता है, आर्डर की बात करें तो आर्डर डिप्लोमोनोडिया होता है और जीनस जो इसका होता है जियार्डिया होता है। ये होता है इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास जुमेस्टिगोफरा, आर्डर डिप्लोमोनेडिया और जीनस जियार्डिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। क्या होता है भैया ये बायलेटरली सिमेट्रिकल? अब बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है द्विपार्श्वीय सममिति। क्योंकि जब इसके बॉडी को आप देखेंगे, इसका बॉडी देखिए यहाँ से दो भाग में, ऐसा लगता है कि दो भाग में डिवाइड है। यानी कि जिसके बॉडी को हम दो भाग में डिवाइड कर सके उसको हम कहते हैं भैया ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, द्विपार्श्वीय सममिति का है। ठीक है, और इसके अगर हम लंबाई की बात करें 10 से 18 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला आर 4 ऑन विच इनसाइड आर प्रेजेंट टू न्यूक्लियाई एंड आर कनेक्टेड टू फ्लैजिला बाय बेसल ग्रेनुअल्स। कहने का मतलब फ्लैजिला आर 4, इसमें क्या होता है, 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे देखिए, एक फ्लैजिला, दो फ्लैजिला, तीन फ्लैजिला और 4 फ्लैजिला। ठीक है, तो इसमें 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं और इच साइड इन देयर प्रेजेंट टू न्यूक्लियाई, और उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, दो न्यूक्लियाई पाए गए एंड आर कनेक्टेड टू फ्लैजिला बाय बेसल ग्रेनुअल्स। और ये देखिए जो फ्लैजिला होता है ये बेसल ग्रेनुअल से इस प्रकार से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जियार्डिया इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो भैया क्यों कहते हैं इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? क्योंकि ये ग्रैंड ओल्ड मैन के इंटेस्टाइन में जाकर के इन्फेक्शन करता है, इसीलिए इसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसका जो मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इसकी जो बॉडी होती है टू फॉर्म में होती है, यानी कि ये पैरासाइट जो होते हैं टू फॉर्म में होते हैं। एक होता है भैया ट्रोफोजोइट और दूसरा होता है सिस्ट। जैसे इस इमेज में देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं सिस्ट और इसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले भैया ट्रोफोजोइट क्या होता है और सिस्ट क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम ट्रोफोजोइट के बारे में। देखिए ट्रोफोजोइट क्या होता है, ट्रोफोजोइट इज पियर्ड शेप्ड, यानी कि नाशपाती के आकार के। और देखेंगे टेनिस एंड रॉकेट शेप्ड। टेनिस, टेनिस का मतलब जो बैडमिंटन होता है और जो टेनिस से खेलने वाला होता है, देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे ये देखिए, इस प्रकार से ट्रोफोजोइट दिखाई देता है। और जो हमारा ट्रोफोजोइट होता है उसमें क्या होता है, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 4 फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे एक इधर, 2, 3, 4, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है और 2 न्यूक्लियाई पाया जाता है, 2 न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए एक न्यूक्लियस इधर है और एक न्यूक्लियस इधर है, तो 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 4 पेयर फ्लैजिला पाए जाते हैं एंड सकिंग डिस्क प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। इसका जो सकिंग डिस्क होता है, इसके देखिए बॉडी का जो वेंट्रल साइड होता है उधर ही प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखते हैं सिस्ट के बारे में। देखिए जो सिस्ट होता है क्या होता है, ओवल शेप्ड होता है, ओवल आर एलिप्सॉइड शेप होता है। जैसे ये देखिए सिस्ट है तो ये क्या होता है, ओवल आर एलिप्सॉइड होता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है ओवल यानी अंडाकार होता है और एलिप्सॉइड होता है। और जब हम इसमें बात करेंगे तो इसमें 4 न्यूक्लियाई पाया जाता है। ठीक है, मैच्योर सिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और 1 सिस्ट गिव राइज टू ट्रोफोजोइट। एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजोइट बनते हैं। हमने देखा ट्रोफोजोइट में क्या था, 2 न्यूक्लियाई थे। ठीक है, और इसमें फ्लैजिला थे। लेकिन
सिस्ट में हमने देखा इसमें 4 न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं और फ्लैजेला नहीं है, इसमें एक पेलिकल की कवरिंग हो जाती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए जो जियार्डिया होता है वह क्या होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। जियार्डिया लैम्बिया इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। अब मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है, देखिए जिसकी लाइफ साइकिल अगर सिंगल होस्ट में कंप्लीट हो जाती है उसको हम मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। द लाइफ साइकिल कंप्लीट इन सिंगल होस्ट, यानी सिंगल होस्ट में जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। जियार्डिया लैम्बिया मॉर्फोलॉजिकली एंड ड्यूरिंग लाइफ साइकिल टू स्टेज सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट। जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो लाइफ ये प्रोटोजोआ होते हैं, ये जो जियार्डिया होता है इसकी बॉडी जो होती है 2 फॉर्म में होती है, एक होता था सिस्ट, एक होता था ट्रोफोजोइट, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो देखिए कैसे होता है ये, कैसे अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं और कैसे ये डिजीज उत्पन्न करते हैं जियार्डियासिस। देखिए ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड इज मस्ट कॉमनली ट्रांसमिशन, मतलब कि रोग उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा जो होता है मतलब ट्रांसमिट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, पीने वाला पानी और खाने से, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। व्हेन फूड इट इज प्रेजेंट ऑफ सिस्ट, जब फूड में सिस्ट प्रेजेंट होता है, सिस्ट इंटर द स्टमच इन बाइनरी फिजन एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कॉपी विच पासेस द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्ट होता है यह हमारे बॉडी में चला जाता है और जैसे ही जाता है तो स्टमच में पहुंचते ही बाइनरी फ्यूजन करता है, द्विविखंडन करता है अपने आप को। जब ये द्विविखंडन करता है, द्विविखंडन करने के बाद अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है, जब बहुत सारी कॉपीज बना लेता है तो इंटेस्टाइन में जाकर के ये इन्फेक्शन करता है। तो अब इन्फेक्शन कैसे करता है उसको हम देख लेते हैं अगर इमेज की सहायता से, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी कैसे ये रोग उत्पन्न करता है इमेज के साथ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कुछ फल और पानी, ठीक है। जैसा संकोच दैट इसमें क्या होता है, हमारा जो जियार्डिया होता है, जियार्डिया का जो सिस्ट होता है, सिस्ट पहले से इसमें प्रेजेंट होता है, चिपका रहता है। तो जैसे ही ये चिपका रहता है इसमें और इसको हम ये फल या पानी जो है जैसे पीते या खाते हैं तो ये जो सिस्ट होता है हमारे आ जाता है कहाँ पे भैया, स्टमच में आ जाता है। जब ये स्टमच में आ जाता है तो यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है जिसको हम द्विविखंडन कहते हैं। अब यह सिस्ट 1 से 2 बनने लगता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बन जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बन जाता है तो ये स्टमच में ही भ्रष्ट कर जाता है, फट जाता है। तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया था, एक सिस्ट 2 ट्रोफोजोइट को बनाता है। अब ये क्या करता है, बहुत सारे ट्रोफोजोइट बन जाते हैं हमारे स्टमच में। जब स्टमच में बहुत सारे ट्रोफोजोइट बन जाते हैं तो ये चले आते हैं कहाँ पे भैया, इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइन का डिओडेनम और जेजेनम पार्ट होता है। जब ये इंटेस्टाइन यानी कि आंत में आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो अनडाइजेस्ट होता है, जो खाना नहीं पचता है, जब वो निकलने लगता है एनएस के जरिए, तो ये जो ट्रोफोजोइट होते हैं ये ट्रोफोजोइट भी यहाँ से निकलने लगते हैं, ठीक है। जब ये ट्रोफोजोइट निकलते हैं तो ये ट्रोफोजोइट निकलने से पहले अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। अब ये सिस्ट में चेंज हो जाते हैं क्योंकि सिस्ट में एक प्रकार की कवरिंग हो जाती है। ट्रोफोजोइट में कवरिंग हट जाता था लेकिन यहाँ पे एक प्रकार की सिस्ट में कवरिंग हो जाती है जिससे ये किसी भी इन्वायरमेंट में आसानी से रह सकता है। अब ये चाहे धूल में रहे, चाहे पानी में रहे, चाहे कहीं भी रहे, फिर ये सिस्ट जा कर के किसी भी फल वगैरह में या फिर पानी में जा कर के चला जाता है, जिससे फिर कोई मनुष्य उसको खाता है, फिर उसके स्टमच में जाता है और स्टमच में जा कर के बाइनरी फ्यूजन करता है और अपनी ये भ्रष्ट कर जाता है और बहुत सारे ट्रोफोजोइट्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो लाइफ साइकिल होती है चलती रहती है और ह्यूमन्स में इसी प्रकार से जियार्डियासिस रोग उत्पन्न होता है।